यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रत्नपुर में लोग आज भी एक पुराने कुएं की दहशत में जीते हैं। गांव के बीचों बीच खड़ा वह कुआं देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन रात होते ही उसकी खामोशी में एक ऐसी दहशत घुल जाती है जो इंसान की रूह तक कांप दे। कहते हैं इस कुएं के पास सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से लौटकर आने वाला शायद ही कभी सामान्य रह पाता हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, अंधेरा होते ही उस कुएं से दूर रहना, वहां मौत छुपी बैठी है। लेकिन जवान खून अक्सर बुजुर्गों की बातों को हंसी में उड़ा देता है। रतनपुर में भी दो ऐसे ही दोस्त थे, अमन और राहुल। दोनों किशोरावस्था से ही साथ बड़े हुए थे। खेतों में काम करना, तालाब में नहाना, मेले में घूमना, सब कुछ उन्होंने साथ किया था। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे ज्यादा लुभाती थी, गांव के डरावने किस्से। राहुल अक्सर कहता, ये सब बकवास है, अगर सच में भूत प्रेत होते तो अब तक किसी ने देख लिया होता। अमन हंसकर कहता, चलो कभी साबित करके दिखाते हैं कि यह सब सिर्फ अफवाह है। निषेध का रहस्य उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि कई साल पहले गांव की एक औरत ने वहीं अपनी जान दे दी थी। उसका नाम था संध्या। वह गर्भवती थी, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर शहर चला गया। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर भी उसकी मदद नहीं की, उल्टा उसे ताने दिए, बदनाम किया। तिरस्कार और अकेलेपन से टूटकर एक रात उसने कुएं में छलांग लगा दी। मरते समय उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पास खड़े लोग आज भी याद करके कांप उठते हैं। कहते हैं मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने भी इस कुएं का पानी देखा उसकी परछाई मेरे साथ कैद हो जाएगी। तब से रात के समय उस कुएं के पास से अजीब आवाजें आती, औरत के रोने, बच्चे के कराहने और लोहे की जंजीरों के घिसटने जैसी ध्वनियां। कई बार गांव के लड़के हिम्मत दिखाने वहां गए, लेकिन जो लौटे भी वे सामान्य नहीं रहे। कोई पागल हो गया, किसी की मौत हो गई और कोई अचानक गुमशुदा। जिज्ञासा एक दिन अमन और राहुल खेतों से देर रात लौट रहे थे। आसमान में बादल छाए थे, हवा में ठंडक और अजीब सी नमी थी। रास्ते में वही शापित कुआं पड़ा। राहुल ने धीरे से कहा, क्यों ना आज इसकी हकीकत देख लें। अमन पहले चुप रहा, फिर बोला, अगर डर लगता है तो यहीं रुक जा, मैं अकेला भी जा सकता हूं। राहुल को उसकी बात चुभ गई। दोनों धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचते, हवा और भारी लगने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। कुएं के पास पहुंचकर अमन ने झांक कर देखा। पानी गहरा और काला दिख रहा था। अचानक उसने देखा कि उसकी परछाई पानी में हिल रही है, लेकिन उसी के बगल में एक और परछाई थी, एक औरत की। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खून से सनी आंखें। अमन ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, पर पानी में वह औरत अब भी खड़ी थी और हल्की सी मुस्कुरा रही थी। पहला सामना, अमन चल यहां से। राहुल की आवाज कांप रही थी, लेकिन अमन जैसे उस परछाई में खो गया था। उसके कदम धीरे धीरे कुएं के और करीब जा रहे थे। तभी कुएं से अचानक एक भयानक चीख निकली, मानो किसी ने भीतर से अपनी जान तोड़कर बाहर फेंक दी हो। राहुल ने झटके से अमन को खींचा और दोनों दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। पीछे से वह चीख अब भी गूंज रही थी। उस रात अमन बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, गहरी, खाली और बेचैन। राहुल को महसूस हुआ कि अमन के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। बदलाव अगले कुछ दिनों में अमन का व्यवहार बदलने लगा। वह रात को अचानक उठकर घर से बाहर चला जाता। उसकी आंखें हर वक्त लाल रहती और उसके कमरे की दीवारों पर गीले हाथों के निशान दिखाई देते, जैसे किसी ने पानी से भीगे हाथ रगड़े हों। राहुल ने जब यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, क्या सच में वो औरत अब भी कुएं में है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, वो औरत शांति नहीं पा सकी। उसने अपना बच्चा खोया, अपना घर खोया और अब वो हर नए इंसान की परछाई चुरा लेती है। तांत्रिक का सहारा राहुल अपने दोस्त को बचाना चाहता था। वह गांव के बाहर एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने सब सुनकर गंभीरता से कहा, तेरे दोस्त की परछाई अब उसके पास है। अगर उसे वापस लाना है तो तुझे उस औरत का सामना करना होगा, लेकिन याद रख, यह रास्ता मौत से खेलना है।
राहुल ने बिना झिझक हामी भर दी। अंतिम रात, उस रात आकाश में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और ठंडी हवाएं गांव को चीर रही थीं। राहुल, अमन और तांत्रिक तीनों कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही वे वहां खड़े हुए, कुएं से पानी उबलने जैसी आव राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि अमन की आंखों में अब इंसानियत नहीं बची थी, उनमें सिर्फ अंधेरा और लाल चमकती लपटें थीं। अमन, रुक जा, तू मेरा दोस्त है, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अमन की हंसी ने उसके दिल को चीर दिया। वह हंसी इंसान की नहीं थी, वह किसी अधमरे जानवर की कराह और किसी चुड़ैल की चीख का मिश्रण थी। तभी कुएं से ठंडी हवा का झोंका उठा। हवा इतनी बर्फीली थी कि राहुल की हड्डियां तक कांप उठीं। कुएं का पानी खौलने लगा और उसकी सतह पर एक एक कर कई परछाइयां उभर आईं। वह परछाइयां गांव के उन लोगों की थीं जो सालों पहले इस कुएं में गायब हो गए थे। वे सब जैसे मदद की गुहार लगा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, पर आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक का अंत। तांत्रिक ने यह सब देखा तो उसके चेहरे पर भी डर उतर आया। उसने अपने झोले से लाल धागे और राख निकालकर हवा में फेंकना शुरू किया। दुष्टा आत्मा, तुझे तेरे श्राप से मुक्त करता हूं। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अमन, या कहो वह औरत, ने भयानक चीख लगाई। अचानक उसके बाल सांपों की तरह फैलकर तांत्रिक के गले में लिपट गए। राहुल ने चीख कर कहा, बाबा, मंत्र पढ़ो, जल्दी। लेकिन तांत्रिक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके शरीर से खून निकलने लगा और देखते ही देखते उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव। राहुल का दिल दहल गया। अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। भागने की कोशिश राहुल ने हिम्मत जुटाई और अमन का नाम पुकारा। अमन, अगर तू सुन रहा है तो मेरी आवाज पहचान, तू मेरा भाई है। उस औरत को खुद पर हावी मत होने दे। एक पल को अमन की आंखों में हल्की चमक आई। राहुल को लगा कि उसका दोस्त वापस आ रहा है, लेकिन अगले ही क्षण अमन का चेहरा फिर से औरत में बदल गया। उसने गुर्राते हुए कहा, अब अमन कहीं नहीं है, उसकी परछाई मेरे पास है। इतना कहते ही उसने कुएं की ओर इशारा किया। कुएं का पानी उफान मारने लगा और भीतर से दर्जनों हाथ बाहर आने लगे, जैसे मृत आत्माएं राहुल को पकड़ने आ रही हों। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। पुरानी सच्चाई अचानक कुएं के किनारे एक औरत की परछाई उभरी, लेकिन यह वही संध्या थी जिसने सालों पहले आत्महत्या की थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, मैं बुरी नहीं थी। मुझे लोगों ने ताने दिए, अकेला छोड़ दिया। मैं मजबूर होकर कूदी थी, लेकिन मरते वक्त मेरे भीतर का जहर इतना गहरा था कि मैं शांति नहीं पा सकी। मेरी आत्मा परछाइयों की कैद बन गई। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तो अमन को छोड़ क्यों नहीं देती? संध्या की परछाई ने ठंडी हंसी हंस दी, क्योंकि अब हर नया इंसान मेरी तन्हाई मिटाने का साधन है। जब तक कोई मेरी जगह लेने को तैयार नहीं होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बलिदान। राहुल समझ गया कि अमन को बचाने का एक ही तरीका है, खुद को कुर्बान करना। उसने धीरे से कहा, अगर तुझे किसी की परछाई चाहिए तो मेरी ले ले, अमन को छोड़ दे। इतना सुनते ही अमन औरत अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं। कुएं का पानी शांत हो गया। राहुल ने डरते डरते कुएं की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसकी परछाई साफ दिखाई दी। वह कांपते हुए बोला, ये ले मेरी परछाई, अब मेरे दोस्त को छोड़ दे। अचानक कुएं के पानी ने उसे खींच लिया। उसकी चीख आसमान में गूंज उठी। अमन की वापसी। अगली सुबह गांव वाले देखे तो कुएं के पास अमन बेहोश पड़ा था। लोग उसे उठाकर घर ले गए। जब वह होश में आया तो उसे पिछले कई दिनों की कोई याद नहीं थी, लेकिन राहुल, वह कहीं नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद कुएं की सतह पर अब 3 परछाइयां दिखती हैं, एक औरत की, एक जवान लड़के की और अब तीसरी, राहुल की। अधूरा श्राप। अमन बच तो गया, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कभी कभी अजीब चमक दिख जाती है। औरत की हल्की हंसी अब भी उसके कानों में गूंजती है। रतनपुर के लोग आज भी कहते हैं, उस कुएं से दूर रहो, वहां सिर्फ परछाइयां नहीं, मौत खड़ी है। और रात के सन्नाटे में जब हवा पेड़ों से टकराती है तो कभी कभी कोई धीमी आवाज सुनाई देती है, अब तेरी परछाई मेरी है,
रात गहराती चली गई। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया और पूरा गांव एक अजीब सी कालिख में डूब गया। श्यामलाल की सांसें तेज थीं, पर हिम्मत करके उसने लालटेन जलाई और धीरे धीरे उस कुएं की ओर बढ़ा जहां से हर रात अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बाकी लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर चुके थे। हर कोई जानता था कि इस वक्त बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन श्यामलाल के मन में एक जुनून था। वो रहस्य जानना ही था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हवा का तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अचानक चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। श्यामलाल ने लालटेन दोबारा जलाने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मत खोलो ये राज, वरना तुम भी कभी वापस नहीं लौट पाओगे। श्यामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर कुएं की ओर देखा। कुएं के पानी की सतह पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था, फीका, सफेद और आंखें खून जैसी लाल। वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा, जैसे पानी से बाहर निकलना चाहता हो। श्यामलाल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे जैसे हिल ही नहीं रहे थे। अचानक उस चेहरे ने अपनी आंखें चौड़ी की और जोर से चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसने पूरे गांव की रात को हिला दिया। दूर किसी घर की खिड़की अपने आप बंद हो गई। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। श्यामलाल चीखता हुआ भागा, लेकिन जैसे ही उसने गांव की गली में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर बार जब वो मुड़कर देखता, पीछे सिर्फ अंधेरा होता, लेकिन कदमों की आहट उसके कानों में गूंज रही थी। वो भागते भागते अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी घबराकर उठी और पूछा, क्या हुआ? ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? श्यामलाल हाँफते हुए बोला, वो कुएं में किसी का चेहरा मैंने अपनी आंखों से देखा। उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, तुमने वो देख लिया? तो अब हम बच नहीं पाएंगे। श्यामलाल हैरान था, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो चेहरा मेरी मां का था और वो मरने से पहले मुझसे कह गई थी कि जिसने भी उसका सच जाना वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। श्यामलाल की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से अपनी पत्नी की ओर देखा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी मां तो कई साल पहले मर चुकी थी। पत्नी की सांसें भारी थीं। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन उनकी मौत साधारण नहीं थी। वो उसी कुएं में डूबकर मरी थी और उनकी आत्मा वहीं बंध गई। तब से ही गांव में रात के समय अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे ये सब झूठ है, पर असल में ये सच है। श्यामलाल की रगों में खून जम गया। अब उसे समझ आया कि क्यों हर कोई उस कुएं से डरता था, लेकिन सवाल और भी गहरे थे। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? पत्नी की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। क्योंकि अगर किसी ने भी इस राज को छेड़ा तो मां की आत्मा जिंदा हो उठती। मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता सकती थी, पर अब। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। लकड़ी के दरवाजे की कीलें हिलने लगीं। श्यामलाल और उसकी पत्नी डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। अचानक हवा का तेज झोंका कमरे में घुसा और लालटेन अपने आप बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में एक औरत की कराहती हुई आवाज गूंजने लगी, बेटी, दरवाजा खोल, मुझे भीतर आने दे, मैं ठंड से कांप रही हूं। पत्नी का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने पहचान लिया, ये उसकी मां की आवाज थी। श्यामलाल ने हिम्मत करके लकड़ी का डंडा उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी। किसी के लंबे नाखून लकड़ी को नोच रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगा और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक सड़ी गली गंध भी कमरे में फैल गई। दरवाजे की दरार से एक चेहरा झांक रहा था। उसी चेहरे को श्यामलाल ने कुएं में देखा था। आंखें लाल, चेहरा सफेद और होंठ नीले। पत्नी जमीन पर गिर पड़ी, कांपते हुए बोली, मां, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन उस परछाई ने धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अब वो कमरे के भीतर थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी।
उसकी नजर सीधी श्यामलाल पर थी और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ इस कुएं में आने की। श्यामलाल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में गड़े हुए थे। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके बढ़ते ही कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें चीर डाला हो। पत्नी चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन श्यामलाल अब जकड़ा जा चुका था। उस परछाई ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और जैसे ही उसने दबाना शुरू किया, श्यामलाल का दम घुटने लगा। अचानक बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। ये आवाज अलग थी। वो उसकी पत्नी की नहीं थी और न ही उस आत्मा की। श्यामलाल और उसकी पत्नी दोनों ने सुना वो आवाज सीधी कुएं से आ रही थी। मत छू उसे, वो तुम्हारा नहीं है। अब कमरे में दो परछाइयां थीं। एक दरवाजे से आई और दूसरी खिड़की से भीतर घुसी। दोनों एक दूसरे को घूर रही थीं और फिर दोनों जोर से चीखीं। कमरा हिल गया। लालटेन अपने आप जल उठी और अब श्यामलाल ने देखा उसकी पत्नी की मां अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी बंधा हुआ था।